Hello guys, welcome to the channel Education Champion. Today we are going to discuss a very interesting chapter of class 9 that is मोशन। अपन आज मोशन के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं मोशन के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जो बच्चों को परेशान करते हैं और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज अपन सीखेंगे। और ये है हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, आने वाले जो सीक्वेंस है मोशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 को पूरा देखें तो लेक्चर नंबर 2 को भी पूरा देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। ओके, मोशन। सबसे पहले बात करते हैं मोशन। तो मोशन है क्या, इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना अपन को सबसे पहले कि मोशन किस बला का नाम है और मोशन है क्या। तो मोशन आप मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट, मोशन मतलब मूवमेंट समझते हैं आप। डू यू अंडरस्टैंड मूवमेंट? मूवमेंट मतलब क्या? मेरा घूमना, जैसे कि आपका घूमना। आपका घर यहाँ पर है और आप घर से निकले और यहाँ पर पहुँचे, ये आपका डेस्टिनेशन था। तो इस दौरान आपने कोई मूवमेंट किया, इस मूवमेंट को अपन मोशन बोल सकते हैं। मोशन बोल सकते हैं क्या? यस, मोशन बोल सकते हैं। क्यों? आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए और कुछ टाइम लगा होगा ना इस प्रोसेस में। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई पोजीशन में चेंज आया तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर मोशन हो रहा है। ओके, मोशन हो रहा है, ये तो अपन को पता चला। अच्छा, मोशन के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं पहले, फिर जब हम और सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेंगे तो अपन व्हाट इज मोशन नाम का एक टॉपिक हेडिंग लगाएंगे और उस पर भी ढेर सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन। मोशन का एग्जाम्पल है, बर्ड मूव कर रही, बर्ड यहाँ पर हमारा स्काई है और ये बर्ड हमारा यू मूव कर रही है स्काई के अंदर। तो ये हमारा मोशन का एग्जाम्पल है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। आपको अगर पता हो तो कंटिन्यूसली हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और हमारा ब्लड कंटिन्यूसली हमारी ये देखिए इन यहाँ से हमारा फ्लोइंग चालू है। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो कंटिन्यूसली यहाँ मोशन हो रहा है, वहाँ पर ब्लड की मोशन की बात अपन कर रहे हैं। तो मोशन को समझने से पहले मोशन जो सेगमेंट के अंदर आता है उसको अपन मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें अपन स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं एट रेस्ट और मोशन। कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसकी बात अपन कर रहे होते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर अपन बहुत सारी बातों के बारे में बात करते हैं कि ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर अपन ने छत पे से गिराया और वो नीचे आ रहा है, तो ये हमारा मैकेनिक्स का सेगमेंट है। यहाँ पर अपन मोशन की बात कर रहे हैं। अगर अपन मोशन को बात करें तो मोशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हमारा काइनेमेटिक्स है, एक हमारा डायनेमिक्स है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स किसे कहेंगे और डायनेमिक्स किसे कहेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है मोशन के अंदर और डायनेमिक्स क्या होता है किसी भी मोशन का। तो सबसे पहले बात करें काइनेमेटिक्स, जो आपको जानना है क्लास 9 के अंदर, आपको काइनेमेटिक्स ही जानना है। डायनेमिक्स की थोड़ी बहुत बात अपन करने वाले हैं। स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मोशन में जो चेंजेस आ रहा है उसको स्टडी करते हैं अपन काइनेमेटिक्स के अंदर। जैसे कि हमने सेम एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर आपका टेरिस है, यहाँ से आपने बॉल को गिराया, बॉल नीचे आ रहा है, यहाँ पर बॉल पहुँच गया नीचे, ये मोशन हो रहा है। तो इस मोशन को स्टडी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ, और फाइनली t इज इक्वल टू 5 सेकंड में बॉल हमारा नीचे पहुंच गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अपन मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं और काइनेमेटिक्स की बात अपन इसमें करते हैं। और आपका जो सेगमेंट है क्लास 9 का वो काइनेमेटिक्स बेस्ड ही है, यानी अपन जो मोशन स्टडी करते हैं वो काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक्स की बात अगले चैप्टर्स में आगे करते हैं थोड़ा बहुत, बाकी फिर 11th के अंदर करते हैं। डायनेमिक्स की बात अगर करूँ मैं, डायनेमिक्स क्या है? तो डायनेमिक्स काउज ऑफ मोशन, इट मे बी फोर्स काउज करता है। जैसे एक बॉल अगर नीचे आ रहा है तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जा रहा? ये बॉल है, ये बॉल ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा? हमने बॉल को रेस्ट से छोड़ा था, ये ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया? तो इसके पीछे एक फोर्स होता है जो हमारी अर्थ लगा रही होती है, mg, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है हमारे सामने, जो किसी भी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही होती है, तो इसके अंदर डायनेमिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं? काउज ऑफ मोशन को काउज कौन कर रहा है? तो काउज कौन करा रहा है यहाँ पर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो हर जगह जो हमारा मोशन कॉज होता है उसके पीछे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उन चीज़ों को उन इन्वॉल्व चीज़ों के बारे में जानना कोई अपन डायनेमिक्स बोलते हैं। तो अपन जो हमारा मेन फोकस कहाँ रहने वाला है, अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर रहने वाला है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थोड़ा रेस्ट लेकर आप समझे, अपना आराम से यहाँ पर रुक जाएं। अगर आप कहीं भी थे भटके हुए और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसको ना छोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्लास 9th का। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। मतलब दोनों रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या सर, रिलेटिव है, इसका मतलब मोशन इज रिलेटिव। एक लाइन याद रखें, मोशन इज रिलेटिव। अब मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको कि कैसे मोशन इज रिलेटिव। यानी कोई एक बंदा मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू, बट ही मे बी नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर। मतलब आप ट्रेन पर ट्रैवल किए हैं, आप लोग बहुत किए होंगे। सर जी हम तो बहुत ट्रेन पर तो कहना ही नहीं। ये रहा हमारा ट्रेन, थोड़ा ड्राइंग इधर है तो थोड़ा संभाल लेंगे आप लोग। ये हमारा ट्रेन और ये हमारा कंपार्टमेंट, और यहाँ पर बैठे हो तुम और यहाँ पर बैठे हैं तुम्हारे पापा। ये तुम हो और ये तुम्हारे पेरेंट्स। और हो क्या रहा है, ये मूव कर रहा है। ये ट्रेन तो एकदम भाई साहब नीचे चक्के लगे हुए हैं और ये मूव कर रहा है एकदम 180 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतना स्पीड होता नहीं हालांकि, मान लेते हैं इतना स्पीड से मूव कर रहा है। और यहाँ पर एक ट्री है। ओके, ये ट्री छोड़िए, आप प्लेटफॉर्म पर हैं, ये प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पर एक आपकी जो होती है ना बेस्ट फ्रेंड, अच्छा ठीक है बेस्ट फ्रेंड नहीं तो ठीक है, आपका भाई आ रखा है यहाँ पर, और वो भाई बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। वो देख रहा है क्या हो रहा है अंदर। तो उसने आपको छोड़ने आया था, वो अंदर जा चुका है। अब ट्रेन मूव करने लगा, ट्रेन मूव कर रहा है 180 किलोमीटर पर सेकंड, पहले बताया। तो इस भाई को क्या दिखेगा, ये ट्रेन मूव करते हुए दिखेगा कि ये ट्रेन 180 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, ये अगर आपको देखे और आप इनको देख रहे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं? क्योंकि आप, वो भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों जब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आप दोनों रेस्ट पर हैं, क्योंकि अंदर तो कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा। क्या तुम अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में, जो तुम्हारे फादर है उनके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तुम किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो? तुम मूव कर रहे हो बाहर जो पर्सनैलिटी है उसके रिस्पेक्ट में। मतलब मोशन क्या हो गया, रिलेटिव। मोशन डिपेंड करता है रिफरेंस पॉइंट पे, रिफरेंस फ्रेम पे, कि कौन देख रहा है उस मोशन को, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन। एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल मैंने दिया, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है अर्थ क्या होता है, मूव कर रहा है ना, मूविंग है एनी टाइम, पता है ना 24 आवर्स होते हैं। लेकिन आप अपने घर पर हो और घर पर बैठे हो, क्या आपको फील हो रहा है कि आप मूव कर रहे हैं? आपको लग रहा है आप रेस्ट पर, आप टेबल पे बैठे हैं, आप टेबल पे बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है आप रेस्ट पर हैं। तो रेस्ट पर है तो किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर आप अर्थ के बाहर चले जाए, जैसे कोई यहाँ पर साइंटिस्ट है, वो गया एक्सपेरिमेंट करने, तो वो अर्थ को देखा, अर्थ मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप भी मूव कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन। यदि मोशन को अर्थ से बाहर जाके किसी ने ऑब्जर्व किया तो आपको मूव करता हुआ पाएगा, और यदि कोई आसपास किसी आपके पास ही जो भाई बैठा है वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो आप, वो रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट पर है। तो व्हाट डज दिस ऑल थिंग्स मीन? दैट मोशन इज रिलेटिव। मोशन हमारा रिलेटिव है। मोशन डिपेंड करता है कि हमारा रिफरेंस फ्रेम कौन सा है, हम किस रेफरेंस फ्रेम से चीज़ों को, मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ओके, मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ओके, टेंशन ना ले, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, जैसा मैंने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात कर रहे हैं अब। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को
लोकेट करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। अ कन्वीनियंट वे टू सेट अप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड नेम देम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ऐसे क्या होता है ना, आपने एक्सिस देखे हैं? नहीं देखे क्या? दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ये अपन ने ग्राफ्स जो आपने पढ़े होंगे 9th के अंदर लीनियर इक्वेशंस के, वहां पर भी आपने देखे होंगे, एक्स वाई एक्सिस के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन कोई रेफरेंस फ्रेम तो चाहिए ना, तो एक रेफरेंस फ्रेम बनाने के लिए अपन ऐसा कुछ करते हैं कि हमारा किसी एक पोजीशन को अपन ओरिजिन मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और फिर इसके रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस, और फिर तीनों मोशन में अपन ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में हमारा एक पॉइंट आ गया 1,0,2, ऐसा कोई पॉइंट है, तो 1,0,2 कहाँ पर होगा? तो एक्स की तरफ 1 गए, y की तरफ 0 गए और z की तरफ 2 गए, यहाँ पर हमारा वो पॉइंट होगा 1,0,2। समबट z हमारा ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा, z हमारा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं वो पॉइंट होगा। तो हम इस तरह रेफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस किसको चूज करें। जैसे मैंने बताया कि आप रेफरेंस किस कैटेगरी पे जा रहे हैं, तो बेसिकली हम इस तरह किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमेशा ये एक्सिस बना लिया करते हैं और इसके रिस्पेक्ट में बातें कर लिया करते हैं। जैसे हमारा मूवमेंट हुआ, मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति था, यहाँ था हमारा 2,0 पर और यहाँ पहुंच गया 4,0 पर, तो हम ये बोल सकते हैं इसने कितना मूवमेंट किया, तो 2 मीटर का मूवमेंट किया, 4 - 2, और वो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो 0 था। ओके, तो इस तरह अपन को एक रेफरेंस अपने ओरिजिन को ले लेते हैं और उसके अबाउट अपन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। आगे है हमारा मोशन का क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, और यहीं से शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और लाइक जरूर कर दिया करें यार, उससे बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है अपन को मोटिवेशन। थैंक यू।